पहले की बात है। देवताओं का लोक खुशियों से भरा हुआ था। वर्ष के 12 महीने अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। हर महीने का अपना महत्व था, अपना देवता था, और लोग बड़े श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। चैत्र आते ही नए वर्ष का उत्सव मनाया जाता। सावन में शिव भक्ति होती, कार्तिक में दीपों की जगमगाहट छा जाती। हर महीने को लोग आदर और सम्मान देते थे। लेकिन इन सब के बीच एक महीना ऐसा भी था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई देवता नहीं था, और कोई सम्मान भी नहीं था। लोग उसे अशुभ कहते थे। जब भी वह महीना आता, लोग मांगलिक कार्य रोक देते। न विवाह होते, न गृह प्रवेश, न कोई बड़ा उत्सव। वह महीना ये सब देखकर बहुत दुखी रहता। दुखी महीने की पीड़ा। एक दिन वह महीना बहुत उदास होकर सोचने लगा, मैं भी तो भगवान की बनाई सृष्टि का हिस्सा हूं। फिर सब मुझसे घृणा क्यों करते हैं? मेरा कोई सम्मान क्यों नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुख से भरा वह देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, कृपा करके मेरा दुख दूर कीजिए। इंद्रदेव बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें अशुभ मानते हैं। ये सुनकर वह और दुखी हो गया। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हर महीने का समय निश्चित है, तुम्हारा स्थान अलग है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब वह महीना निराश होकर कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, हे मास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारा उद्धार केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम वैकुंठ जाओ। भगवान विष्णु के पास दुखी महीना रोता हुआ वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। उस महीने ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है। मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई सम्मान नहीं। लोग मेरे आने पर शुभ कार्य बंद कर देते हैं। मैं इतना अपमान सहते सहते थक गया हूं। भगवान विष्णु ने प्रेम से उसे उठाया और बोले, हे मास, दुखी मत हो। आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। महीना आश्चर्य से भगवान को देखने लगा। भगवान विष्णु बोले, मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। संसार में तुम्हें सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर भगवान ने घोषणा की, जो भी मनुष्य इस महीने में भक्ति करेगा, दान देगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और गरीबों की सहायता करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया जप तप अन्य महीनों से अधिक फल देगा। यह सुनकर वह महीना खुशी से भर गया। उसकी आंखों में अब दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। पृथ्वी पर प्रभाव जब यह बात पृथ्वी पर फैली, तब लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। जो महीना पहले अपमानित था, वही अब सबसे पवित्र माना जाने लगा। लोग इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, श्री कृष्ण के भजन गाने लगे, गीता और रामायण का पाठ करने लगे, गरीबों को दान देने लगे, नदी में स्नान और व्रत करने लगे। हर जगह भक्ति का वातावरण बन गया। मंदिरों में दीप जलने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। एक गरीब ब्राह्मण की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने संकल्प लिया, मैं पूरे महीने भगवान का नाम जपूंगा और जरूरतमंदों की सेवा करूंगा। वह रोज सुबह नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और भूखे लोगों को भोजन कराता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। महीना समाप्त होने पर भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कहते हैं कि उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसका जीवन खुशियों से भर गया। तब गांव वालों को समझ आया कि पुरुषोत्तम मास का महत्व कितना बड़ा है। मलमास में क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, एयूएम नमो, भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, गीता, रामायण, भागवत कथा का पाठ, दान पुण्य और सेवा, भजन कीर्तन मलमास में क्या नहीं किया जाता? परंपरा के अनुसार इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कहानी की सीख, यह कथा हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं।
सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपमान और दुख के बाद भी धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान पाता है।